नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के इस चौथे एपिसोड बिहेवियरिज्म में। मैं हूं आपका ऑनलाइन एजुकेटर डॉक्टर प्रणव तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री के उस स्कूल ऑफ थॉट की जिसने मॉडर्न साइकोलॉजी के डायरेक्शन को तय किया। हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म की। जॉन बी वॉटसन की आइडियोलॉजी से डेवलप्ड इस स्कूल ऑफ थॉट ने साइकोलॉजी के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को पूरी तरह से बदल करके रख दिया था। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या यह सिर्फ जॉन बी वॉटसन की आइडियोलॉजी से ही डेवलप हुआ था या उनके पहले भी इसकी भूमिका रखी जा चुकी थी। हम ब्रीफली बात करेंगे जॉन बी वॉटसन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके द्वारा सेट किए गए गोल्स ऑफ साइकोलॉजी और किए गए साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। और आज होंगे कुछ फैक्ट नोट्स जिनके माध्यम से हम जानेंगे वो बातें जो पहले कभी नहीं बताई गई। तो चलिए बिना कोई और देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल ऑन द टॉपिक ऑफ बिहेवियरिज्म। यूजुअली ये माना जाता है कि बिहेवियरिज्म का ओरिजिन जॉन बी वॉटसन की आइडियोलॉजी से हुआ, लेकिन ऐसे भी रिसर्चर्स थे जिन्होंने जॉन बी वॉटसन के बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट को सेटअप किए जाने के पहले ही बिहेवियरिज्म के बहुत सारे प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को डेवलप कर लिया था। इसमें से जो दो प्रमुख पर्सनालिटीज हैं उनमें से एक का नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और दूसरे हैं इवान पेट्रोविक पाव्लोव। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एनिमल्स में लर्निंग को स्टडी किया था। इनके लर्निंग थ्योरी पर कंडक्ट किए गए रिसर्च वर्क ने ही आगे चल करके ऑपरेंट कंडीशनिंग की डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल प्ले किया। बिल्लियों के ऊपर कंडक्ट किए गए लर्निंग थ्योरी के अपने फेमस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ये द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड इफेक्ट करके अपने बिहेवियरिज्म के ऊपर के शुरुआती प्रिंसिपल्स को दे पाए थे। दूसरे रिसर्चर हैं इवान पेट्रोविक पाव्लोव जो कि एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और एनिमल स्टडी में ये डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए डॉग को एज अ सब्जेक्ट एनिमल लेकर के अपनी फिजियोलॉजिकल स्टडीज को कंडक्ट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट के दौरान सब्जेक्ट एनिमल के बिहेवियर में आए चेंजेस को देख करके इनका ध्यान साइकोलॉजिकल स्टडीज की ओर मुड़ गया और अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बिहेवियरिस्ट स्कूल के फेमस थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग को इन्होंने दिया। Fact note: Pavlov pioneered in the method of surgery which won him Nobel Prize in Physiology in the year 1904. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आइए जानते हैं जेबी वॉटसन की ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री के बारे में। इनका जन्म 9 जनवरी को ग्रीन वैली साउथ कैरोलिना यूएसए में हुआ था। इनका बचपन अपने माता के स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ्स के सुपरविजन में बीता। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फर्मन से ग्रेजुएट किया और अपने ग्रेजुएशन के साथ ही ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को मूव कर गए। इनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस व्हाइट रैट में लर्निंग प्रोसेसेस को लेकर के थी और यही वो समय था जब बिहेवियरिज्म की आइडियोलॉजी इनके माइंड में ओरिजिनेट होना शुरू हुई थी। इन्होंने 1903 में अपने डॉक्टरेट को अटेन करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी में ही एज असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी को ज्वाइन किया। 1907 में ये अपनी रेपुटेशन नेशनल वाइड एनिमल रिसर्चर के तौर पर बना चुके थे और उसके साथ ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी मूव कर गए। 1913 में साइकोलॉजिकल रिव्यू में जॉन वॉटसन के द्वारा एडिट किए गए और पब्लिश हुए इनके फेमस लेक्चर साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट को बिहेवियरिज्म की फॉर्मल बिगिनिंग के तौर पर भी जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जेबी वॉटसन ने साइकोलॉजी का गोल ह्यूमन बिहेवियर के स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना माना था। इनका यह मानना था कि एक बिहेवियरिस्ट में किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को समझ करके उसे प्रिडिक्ट कर सकने और उसे कंट्रोल कर सकने की एबिलिटी होनी चाहिए। साइकोलॉजी को बिहेवियरिस्ट के स्टैंड पॉइंट से देखते हुए इनका यह मानना था दैट साइकोलॉजी मस्ट बी कंसर्न विद द प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर एंड शुड नॉट बी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। फैक्ट नोट: Watson contributed to the field of market advertising, sports psychology and the very first of US ethologists. जेबी वॉटसन का मानना था कि 4 टाइप के बिहेवियर होते हैं: एक्सप्लिसिट लर्निड बिहेवियर,
implicit या covert learned behavior, explicit या overt unlearned behavior और implicit या covert unlearned behavior। एक्सप्लिसिट या ओवर्ट लर्निड बिहेवियर में इनका मानना था उस प्रकार के व्यवहार को जो कि सीख करके हम करते हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलना, कुकिंग करना या किसी और इस तरह का व्यवहार। इम्प्लिसिट कोवर्ट लर्निड बिहेवियर में इन्होंने कैटेगराइज किया था इस प्रकार का इंटरनल बॉडी बिहेवियर जो कि किसी परिस्थिति विशेष में देख करके सीखे गए स्पेसिफिक व्यवहार का परिणाम होता है। एक्सप्लिसिट अनलर्नेड बिहेवियर में इन्होंने इस प्रकार के व्यवहार को माना था जो कि बाहरी तौर पर होता है लेकिन सीखा गया नहीं होता है, जैसे पलकों का झपकना या किसी और प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन। इम्प्लिसिट अनलर्नेड बिहेवियर में इनके द्वारा बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा की जाने वाले सिक्रीशंस और दूसरे तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया गया था। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के तौर पर इन्होंने बेसिकली 4 मेथड्स की बात की। पहला मेथड था ऑब्जर्वेशन मेथड, जहां पर कि नेचुरलिस्टिक या नॉन नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स में बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। दूसरा था कंडीशनड रिफ्लेक्स मेथड, जिसको कि पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के द्वारा प्रपोज किया गया था। तीसरा था इसमें टेस्टिंग, जहां पर कि बिहेवियर के सैंपल्स को लेकर के उनको स्टडी करना। और चौथा था वर्बल रिपोर्ट, जिसमें कि व्यवहार जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है उसी व्यक्ति के द्वारा उस व्यवहार को करने का कारण बताया जाना था। लेकिन वर्बल रिपोर्ट्स को जेबी वॉटसन के द्वारा कभी भी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द फेमस लिटिल एल्बर्ट्स एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट जॉन बी वॉटसन के द्वारा अपनी एसोसिएट रोजली रेनर की मदद से कंडक्ट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 11 महीने के एल्बर्ट नाम के एक बच्चे को एज अ सब्जेक्ट इन्वॉल्व किया था, जिसको कि एक कमरे में रख करके एक सफेद चूहा दिखाया जाता था। इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के बाद जॉन बी वॉटसन ने पाया कि एल्बर्ट के अंदर उस चूहे को लेकर के तो फियर डेवलप हो ही गया था, बल्कि उस चूहे के कैरेक्टरिस्टिक्स से सिमिलैरिटी रखने वाली दूसरी चीजें जैसे कि खरगोश, कुत्ता, फर वाला कोट या सेंटा क्लॉज का मास्क जैसी चीजों के प्रति भी एल्बर्ट के मन में भय बैठ चुका था। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जॉन बी वॉटसन ये डिमॉन्स्ट्रेट करने में सक्सेसफुल रहे कि किस प्रकार से इमोशंस को एक स्टिमुली से डिस्प्लेस करके दूसरी चीजों में भी शिफ्ट किया जा सकता है और फियर को जनरेट किया जा सकता है। Fact note: Watson was also an author of one of the best-seller book, The Psychological Care of Infant and the Child, which was published in 1928. Let's move on to the next slide. Peter and the Rabbit. ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो दूसरा एक्सपेरिमेंट है, फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो कि मैरी कवर जोन्स की मदद से जॉन बी वॉटसन के द्वारा कंडक्ट किया गया था, ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि किस तरह से किसी भी प्रकार के फियर को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट के तौर पर लिए गए 3 साल के बच्चे पीटर के अंदर खरगोशों के प्रति एक स्वाभाविक भय था। सफलतापूर्वक कंडक्ट किए गए इस एक्सपेरिमेंट को बिहेवियरल थेरेपी का पहला एग्जाम्पल भी माना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जॉन बी वॉटसन के किए गए रिसर्च वर्क का साइकोलॉजी के फील्ड में एक बहुत गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा। जॉन बी वॉटसन के द्वारा दिए गए थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स ने साइकोलॉजी के गोल को पूरी तरह से बदल दिया, कॉन्शियसनेस के डिस्क्रिप्शन से बिहेवियर के प्रिडिक्शन और कंट्रोल में। इनकी आइडियोलॉजी, किए गए रिसर्च वर्क और दिए गए कॉन्सेप्ट्स के द्वारा ही बिहेवियर साइकोलॉजी के फील्ड में एक मेजर सब्जेक्ट मैटर के तौर पर डेवलप हो सका। 1957 में एपीए के द्वारा जेपी वॉटसन को साइकोलॉजी के फील्ड में दिए गए अपने योगदान के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल कैसा लगा, और अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए इस तरह के और वीडियो ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, मानवीय व्यवहार के मूलभूत सिद्धांतों और विभिन्न पक्षों को जाना जा सकता है, क्योंकि ये सभी सिंपली साइकोलॉजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।